लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बअद। सिलसिला है नाजरीन के सवालों के जवाब देने का। नाजरीन में से एक ने हमारे किसी वीडियो के कमेंट्स में सवाल किया है कि पैरॉट यानी तोता पालना कैसा है। इस ताल्लुक़ से इन्होंने सवाल किया है, आइए तोता पालना या तोता के अलावा किसी भी तरह का कोई परिंदा पालना ये कैसा है। उम्मूमन लोग शौकिया तौर पर ये पालते हैं, एक शौक़ रहता है और शौकिया तौर पर ही लोग इसको पालते हैं। कोई अलग तरह के परिंदे, खूबसूरत छोटे छोटे परिंदे भी आजकल मिलते हैं, बाज़ लोग उसको भी पालते हैं अपने घर में पिंजरे में। और तोता तो एक बड़ी तादाद है कि वो पालते हैं और उसको बोलना भी सिखाते हैं, फिर शिकार भी कर लेते हैं। वो सारा कुछ एक होता है कि वो चलता है, एक बड़ी तादाद है जिसको पालते हैं। तो शौकिया तौर पर तोता या कोई और परिंदा पालना कैसा है, शरीयत इसके बारे में क्या कहती है, आइए तवज्जो के साथ सुनिए। शौकिया तौर पर तोते, तीतर, बटेर और कबूतर वगैरह हलाल परिंदों को पालना चंद शराइत के साथ जायज़ है। जो भी हलाल परिंदे हैं, तोता भी हलाल है, तोता हो या तीतर हो या बटेर हो या कबूतर वगैरह, जो भी हलाल परिंदे हैं, इनको पालना कुछ शर्तों के साथ जायज़ है। बिल्कुल आज़ादाना तौर पर जायज़ है ऐसा नहीं है। इनके जायज़ होने के लिए, इनको पालने की सही होने के लिए कुछ शर्तें हैं। अगर वो शर्तें पूरी होती हैं तो ठीक है, पालना जायज़ है, और अगर शर्तें पूरी नहीं होती हैं तो फिर पालने की इजाज़त नहीं होगी। शर्तें क्या है, आइए तवज्जो के साथ सुनिए। पहली शर्त तो यह है कि उनके दाना पानी में कमी ना होने दे, यानी वो भूखे प्यासे ना रहें। पहली शर्त ये है, जी हाँ, दाना पानी में कोई कमी ना हो सके तो पिंजरे के अंदर हर वक्त उसका दाना पानी मौजूद हो और वो भूखे प्यासे ना रहें। है तो परिंदे ना, वो तो बोल नहीं सकेंगे ना कि हमें भूख लगी है, हमें प्यास लगी है। जब तक आप उनको देंगे नहीं तब तक वो खाएंगे नहीं। तो वो भूखे प्यासे ना रहें, इसका ध्यान रखना निहायत ज़रूरी है। हर वक्त उनका इंतज़ाम मौजूद रहे। दाना पानी के मुतालिक यहाँ तक ताकीद फरमाई गई है कि दिन में 70 बार दिखाया जाए। 70 बार, ये एक मुबालगा के तौर पर बात की जाती है कि इतना ज़्यादा दाना पानी दिखाते रहे उसको कि कभी भी भूखे व ना रहें, प्यासे ना रहें। ये नहीं कि बस लाके छोड़ दिए हैं और वो बेचारा पड़ा है और आप अपने खा पी तो रहे लेकिन उनको दाना पानी नहीं दिखा रहे हैं, तो फिर ऐसी सूरत हाल अगर तो फिर जायज़ नहीं है। बाज़ घर ऐसे होते हैं कि जिस घर में बहुत सारे लोग नहीं होते, या बाज़ घर ऐसे होते हैं कि सुबह चले गए तो शाम को आ रहे हैं, तो ऐसे लोग ना पाले तो बेहतर है। हाँ, वो लोग जिनके घर में लोग हैं, कुछ लोग काम में जाते हैं, कुछ लोग घर में भी हैं, या बच्चे हैं या घर में औरतें हैं जो बराबर उस परिंदे का ख्याल रख सकते हैं, तो जा कर के पालें। यानी बराबर उसके दाना पानी का ख्याल अगर रख सकते हैं तो ही पालने की शरअन इजाज़त है। और दूसरी शर्त यह है कि उड़ाने के लिए ना पालें। बाज़ लोग परिंदों को उड़ाने के लिए पालते हैं और उड़ाते हैं, खेल करते हैं, लहव लग़िब करते हैं, तो ये उड़ाने के लिए ना पाले। पालने की जायज़ होने की शर्तों में से ये भी है कि उड़ाना एक किस्म का लहव है, खेलकूद है, जिसकी शरअन इजाज़त नहीं है। नीज़ उड़ाने में उमूमन कई नाजायज़ काम होते हैं, मसलन छतों पर चढ़कर उड़ाते हैं, जिससे दूसरों की औरतों की बेपर्दगी होती है। उड़ाने में कंकरियां वगैरह फेंकी जाती है जिनसे किसी के जानी या माली नुकसान का अंदेशा होता है। उड़ाने में जुए वगैरह की बाजियां भी लगाई जाती हैं। भूखे प्यासे परिंदों को घंटों उड़ाया जाता है, नीचे आना चाहे तो आने नहीं दिया जाता, वगैरह वगैरह। तो ये उड़ाने के लिए जो पालते हैं ना, उनको भी पालने की इजाज़त नहीं है कि क्योंकि इसमें जानवर को भी तकलीफ होती है और जानवर के साथ साथ ये कि जो उड़ाते हैं ना, उनसे भी कई तरह के गुनाह सरजद होने का अंदेशा रहता है। और तीसरी शर्त यह है कि उनको आपस में लड़वाया ना जाए, ये भी शर्त है, आपस में लड़वाया ना जाए। नीज़ मज़ीद भी कोई और नाजायज़ काम उनके ज़रिए ना किया जाए। आपस में लड़वाने के लिए भी परिंदों को पालने की इजाज़त नहीं है। तो ये सारी शर्तें, 3 शर्तें हमने अर्ज़ कर दिया है। ये 3 शर्तें अगर आप उठा सकते हैं, इन 3 शर्तों का लिहाज रख सकते हैं तो बिल्कुल पालें, और अगर इन 3 शर्तों का आप लिहाज नहीं रख पाते हैं तो हरगिज़ आप जानवर, ये परिंदे वगैरह ना पालें। जी हाँ, ये कि कई लोगों से साबित है, कई बुज़ुर्गों से भी साबित है कि वो परिंदे पालते थे, परिंदे उनके पास रहता था,
लेकिन ये कि बुजुर्गान दीन का अपना एक मामला है, वो ख्याल रखते थे। तो अगर आप ख्याल रख सकते हैं तो बिल्कुल पालें, और अगर इन शर्तों पर कायम नहीं रह सकते हैं तो पाल करके गुनाहों में मुलव्विस हरगिज़ ना हो, उनको अपनी आज़ादाना ज़िंदगी जीने के लिए उनको आज़ाद कर दें, अगर आप शर्तों पे खड़े नहीं उतर सकते हैं। उम्मीद है मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। अल्लाह करीम हम सबको शरीअत के तमाम मसाइल सीखने, समझने और उस पर अमल की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।